नमस्ते और हाउ टू सेट इन्फो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि Vivo V50 Lite पर अपनी बैटरी लाइफ कैसे बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं कुछ उबाऊ चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूं, जैसे कि उदाहरण के लिए पावर सेविंग मोड्स। मेरा मतलब है, जाहिर है मैं बस बैटरी सेटिंग्स में जा सकता हूं, बैटरी सेवर को सक्रिय कर सकता हूं और कह सकता हूं ठीक है। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय में यह एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा विचार है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि बैटरी की कुल अवधि और उसकी कार्यक्षमता में कई अन्य महत्वपूर्ण कारक भी शामिल होते हैं। तो चलिए हम अपनी चर्चा को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं और सबसे स्पष्ट तथा महत्वपूर्ण चीज़ से प्रारंभ करते हैं, और वह है डिवाइस की स्क्रीन। ये काफ़ी स्पष्ट है। अधिकतर स्क्रीन, खासकर स्मार्टफोन की ज़्यादातर स्क्रीन अब ओलेड स्क्रीन होती हैं। तो जब स्क्रीन पर ज़्यादा सफ़ेद पिक्सल दिखाने होते हैं तो उन्हें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। पिक्सल जितना ज़्यादा चमकीला होगा, उसे खुद को दिखाने के लिए उतनी ही अधिक बैटरी की आवश्यकता होगी। तो बैटरी बचाने का सबसे अच्छा और प्रभावी तरीका, या कहें कि सबसे अच्छे तरीकों में से एक, बस अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देना है। मुझे पता है ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये वाकई आपकी बहुत मदद करता है। हालांकि मैं इसे थोड़ा और अधिक बढ़ा दूंगा ताकि आप लोग इस वीडियो में कुछ देख सकें। और दूसरी बात, मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि ऑटो ब्राइटनेस को डिसेबल कर दें। यह एक बहुत ही उपयोगी फीचर है, इसमें कोई झूठ नहीं है, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है कि कभी-कभी यह ब्राइटनेस को बेवजह बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसका सीधा मतलब है कि आखिरकार आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा देर तक चलेगी। और दूसरी बात यह है कि ओलेड स्क्रीन न केवल ब्राइट पिक्सल्स दिखाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लेती हैं, बल्कि सफ़ेद पिक्सल्स दिखाने के लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो स्वाभाविक रूप से आपको बस डार्क मोड ऑन करना है। और अब लगभग 90% हमारी स्क्रीन पर कुछ ना कुछ काले स्क्रीन होते हैं, काले पिक्सल्स, और बाकी सफ़ेद है। तो अब यह पहले की तुलना में बहुत ही कम ऊर्जा खर्च करेगा, और आपको ये हमेशा निश्चित रूप से याद रखना चाहिए। और यही बात वॉलपेपर के बारे में भी कही जा सकती है। मुझे पता है एक बार फिर ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फ़िलहाल यह वॉलपेपर बहुत चमकीला है, इसमें कई रंग हैं और ये पहले से ही एक तरह की विजुअल भीड़ जैसा है। और अगर आप इसे कुछ और साधारण में बदलना चाहें, जैसे कि उदाहरण के लिए यह, या इससे भी बेहतर यह, जैसे कि इन सपाट रंगों के साथ ये क्यों है, ठीक है, इन सपाट रंगों के साथ तो हमारी बैटरी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बैटरी पर उन सभी अलग अलग रंगों को दिखाने का ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ हमारे पास लगभग 4 रंग हैं, मुझे लगता है। ठीक है, यहाँ 5 हैं। तो इस मौजूदा वॉलपेपर पर कुल मिलाकर 5 रंग हैं। लेकिन ठीक है, स्क्रीन के बारे में काफ़ी बात हो गई, वॉलपेपर के बारे में काफ़ी बात हो गई, रंगों के बारे में भी काफ़ी बात हो गई, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग जैसे बात समझ रहे हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, और दूसरा बड़ा सिस्टम जो बहुत ज़्यादा बैटरी खर्च करता है, मेरा मतलब है इस्तेमाल करता है काम करने के लिए, वो है मोबाइल डेटा, और साथ ही वाईफाई भी, जो काफ़ी ऊर्जा खपत करता है। मोबाइल डेटा काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप सिर्फ मोबाइल डेटा ही नहीं, बल्कि अपनी डिवाइस की बैटरी भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि मोबाइल डेटा को खुद को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए वाकई बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। तो एक साधारण टिप, एक साधारण सलाह मेरी तरफ से ये है कि जब भी संभव हो, मोबाइल डेटा को बंद कर दें और वाईफाई पर स्विच कर लें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बैटरी बचती है। मुझ पर भरोसा कीजिए। और जब वाईफाई की बात आती है तो इसे भी हर समय चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खुद वाईफाई ज़्यादा बैटरी खर्च नहीं करता। मुझे ये कहना पड़ेगा कि यह वाकई ज़्यादा बैटरी खर्च नहीं करता है, तो इसे हर समय चालू रखना स्वीकार्य है। लेकिन वाईफाई की समस्या ये है कि तब आपके डिवाइस को इंटरनेट की पहुंच आसानी से मिल जाती है।
जैसे हर एक एप्लीकेशन को इंटरनेट की पहुंच मिल जाती है, तो उदाहरण के लिए हर तरह का फेसबुक, हर तरह का सोशल मीडिया ऐप बार बार वाईफाई का इस्तेमाल करेगा खुद को अपडेट करने के लिए, आपको नई सूचनाएं भेजने के लिए और कई तरह के अलग अलग काम करने के लिए, और ये सब मिलकर बैकग्राउंड में काफ़ी बैटरी खर्च कर देंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन वे ऐसा करेंगे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि इसका एक बहुत ही आसान तरीका है, और वह है साधारण एयरप्लेन मोड। एयरप्लेन मोड के साथ आप अपने फ़ोन की हर एक कनेक्शन को बंद कर देते हैं, यानी आप बाहरी दुनिया से कट जाते हैं, जिसका मतलब है कि एप्लीकेशन अब बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। तो वे बस शांति से सोते रहते हैं और अब किसी भी तरह की बैटरी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर रहे होते। तो ये बहुत ही मददगार और शानदार है, और मुझे लगता है कि शायद आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और बैटरी बचाने की सबसे बड़ी और प्रभावी टिप यह है कि आप बस यह जान लें कि कौन सी एप्लीकेशन कितनी पावर इस्तेमाल कर रही है और किस तरह से वह आपके डिवाइस की बैटरी को प्रभावित कर रही है। ये बिल्कुल संभव है, और अगर आप इस जानकारी को स्वयं चेक करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से अपने डिवाइस की सेटिंग्स में जाकर फिर बैटरी विकल्प तक नीचे स्क्रॉल करके यह कार्य कर सकते हैं। माफ़ कीजिए, बैटरी नहीं, हाँ बैटरी ही है, कोई बात नहीं। और फिर बैटरी यूसेज तक नीचे स्क्रॉल करें। बैटरी यूसेज में आप बहुत ही आसानी से यह देख सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन ने कितनी अधिक पावर इस्तेमाल की है और कितने प्रतिशत बैटरी उस खास एप्लीकेशन में खर्च हुई है। तो उदाहरण के लिए अगर आप मोबाइल गेमर हैं तो ये ऐसा है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं, है ना, और आप बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, तो वे आम तौर पर बहुत ज़्यादा बैटरी इस्तेमाल करते हैं। तो निष्कर्ष में अगर आप ज़्यादा बैटरी बचाना चाहते हैं तो आपको कम गेम खेलना चाहिए, या सोशल मीडिया ऐप्स जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब आदि का कम इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हर एक स्ट्रीमिंग ऐप भी बहुत ज़्यादा बैटरी खर्च करेगा, सिर्फ ये सारी अलग अलग फिल्में दिखाने के लिए जो उनके पास उपलब्ध हैं। तो बैटरी बचाने के लिए सबसे बड़ा सुझाव यही है कि आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप पावर हंग्री एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे तो वे आपकी बैटरी की भूख बढ़ाएंगे, उनकी भूख जीत जाएगी और वे आपकी बैटरी को खा जाएंगे। तो शायद यही सबसे महत्वपूर्ण टिप है जो मैं आपके लिए दे सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कह सकता हूँ। तकनीकी रूप से आप सेटिंग्स में भी जा सकते हैं, और उदाहरण के लिए सुरक्षा और गोपनीयता परमिशन मैनेजर में जाकर आप कैमरा या माइक्रोफोन की अनुमतियां हटा सकते हैं, क्योंकि ये भी अक्सर बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं, लेकिन आम तौर पर ये अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किए गए होते हैं। जैसे अगर हम माइक्रोफोन एक्सेस में जाएं तो आप देखेंगे कि कोई भी एप्लीकेशन आपके माइक्रोफोन का हर समय उपयोग करने की अनुमति भी नहीं रखता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ किया गया है, इसलिए हर एक परमिशन को मैन्युअली डिसेबल करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप अपनी बैटरी का कुछ अतिरिक्त प्रतिशत बचा सकें। तो हाँ, मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह उपयोगी लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आपके पास बैटरी लाइफ बचाने के और टिप्स और ट्रिक्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। खैर, मेरी तरफ से बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।